ये बेटर डेवलपमेंट होगी। हमारे पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं होगा ना, हमारा तो हर हाल में वो दुश्मन मुल्क है। एप्पल के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से एप्पल ने ये डिसाइड किया है कि लगभग 5 लाख जॉब्स वो लेकर जाएंगे इंडिया। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि एप्पल अपनी आधे से ज्यादा सप्लाई चेन, आधे से ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना से निकाल कर इंडिया शिफ्ट करने वाला है। गूगल का सीईओ है, कोई भी है, वो इंडिया आता है, पाकिस्तान नहीं आता। ठीक है, आप इस चीज को मानेंगे। आईटी का दौर है, अब आईटी इंडिया पे है। ठीक है, इंडिया मोनोपोली है सर उनकी पूरी दुनिया में। हाँ, तो फिर देखे ना, हमारा उनके साथ कोई मुकाबला है? एप्पल 5 लाख नौकरियां इंडिया लेकर आ रहा है। एप्पल अपनी हाफ ऑफ द सप्लाई चेन चाइना से उठाकर इंडिया शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले 3 सालों में इंडियन के लिए 5 लाख से ज्यादा नौकरियां मौजूद होंगी, जो कि इंडियन यूथ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यानी कि अब चाइना इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री नहीं, इंडिया इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री कहलाई जा रही है, जहां पर एप्पल अपनी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। बहुत से लोगों को रोजगार वहां पर मिलेगा, जॉब्स की तादाद वहां पर ज्यादा होंगी। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। चाइना से इन्वेस्टर जा रहा है टू। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, एप्पल भारत में पैदा करेगी लाखों नौकरियां। एप्पल ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला के एक महत्वपूर्ण हिस्से को चीन से भारत में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य अगले 3 वर्षों में स्थानीय रोजगार को 3 गुना बढ़ाकर लगभग 5 लाख करना है। तकनीकी दिग्गज चीन में लागू की गई इसी तरह की रणनीति का पालन करते हुए अपने भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से मूल्यवर्धन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। शीर्ष अधिकारियों ने ईटी को बताया कि आईफोन निर्माता का लक्ष्य अपनी मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला का कम से कम आधा हिस्सा चीन से भारत में स्थानांतरित करना है। वर्तमान में भारत में घरेलू मूल्यवर्धन 11 से 12% है, जिसके 15 से 18% तक बढ़ने की उम्मीद है, जबकि चीन में यह 28% है। विश्लेषकों का सुझाव है कि एप्पल निर्यात और स्थानीय बिक्री दोनों के लिए एक बाजार के रूप में भारत का बढ़ता महत्व एक मजबूत आपूर्तिकर्ता नेटवर्क को प्रोत्साहित करेगा और देश को अनुसंधान और विकास के लिए एक संभावित केंद्र के रूप में स्थापित करेगा, विशेष रूप से सॉफ्टवेयर टू सिलिकॉन डिजाइन में। एप्पल भारत में सबसे बड़े ब्लू कॉलर नौकरी निर्माता के रूप में उभरा है, जिसने अपने आपूर्तिकर्ता नेटवर्क के माध्यम से 1,50,000 प्रत्यक्ष नौकरियां और अनुमानित 3 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं। फॉक्सकॉन, टाटा और सेलकॉम सहित एप्पल के ठेकेदार मुख्य रूप से तमिलनाडु में कुल 78,000 इकाइयों की योजना के साथ कारखाने के कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस खबर के बारे में बताते हैं। चाइना से इन्वेस्टर जा रहा है टुवर्ड्स इंडिया, अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को भी लेकर और अपनी जॉब्स को भी लेकर, बहुत सी इन्वेस्टमेंट को भी लेकर। अब इंडिया क्योंकि 5वीं बड़ी इकानमी है, उसमें इन्वेस्टमेंट तो करनी है। अब तो वो एग्रेसिव तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। वो मजीद ऊपर आना चाह रहा है। वो चौथे से 5वें से चौथे से तीसरे नंबर की तरफ बढ़ना चाह रहा है। जंप कर रहा है। उसका मेजर इस खित्ते में मेजर राइवल जो है वो चाइना है। उसने उसको डिफीट भी करना है, उसके लिए उसके बैकिंग भी है। ये बेटर डेवलपमेंट होगी। हमारे पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं होगा ना, हमारा तो हर हाल में वो दुश्मन मुल्क है, तो हम ऑलवेज उसके अगेंस्ट ही जाएंगे, हम उसकी फेवर में तो नहीं जाएंगे। और वैसे हकीकत में देखा जाए, और इंडियन लोगों के साथ मैंने भी काम किया है, मगर मेहनत के लिहाज से इंडियन लोग जो हैं वो बेहतर है। पाकिस्तान में जब सी पैक आया तो आपने देखा कि सी पैक के बाद कहा गया था पाकिस्तान के अंदर लाखों नौकरियां जो है वो प्रोड्यूस होंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। अब सी पैक के अंदर ही गवर्नमेंट की नहलियां हैं या हमारे सिक्योरिटी अदारों की नहलियां हैं, वट एवर जो भी इशू है, वो सी पैक ही जो है वो ऐसी तकमीली मराहल की तरफ नहीं जा पा रहा। और आवाम को लग रहा है या इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लग रहा है कि ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट नहीं होती पाकिस्तान के अंदर। बस यार देखिए, $750 अरब के रिजर्व्स हैं बांग्लादेश से, आज उसके $40 अरब के रिजर्व्स हैं। तो आपकी बातें सुन के मैं सोच रही हूँ कि हमारा मुकाबला जो है वो अब सिर्फ श्रीलंका और अफगानिस्तान से ही होगा सर।
बट कितने बदकिस्मत लोग हैं हम, कहने को एटमी कुव्वत में और डिफॉल्ट के देहात। आपका मैं अब श्रीलंका भी नहीं हूं, इधर पहुंच गए वो, आप तो उनके कंबानी की मार हो। और मुझे इसलिए इंडिया बुरा लगता है और कोई नहीं, अल्लाह उनको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अमेरिका ने इंडिया को, भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर किया है और हमें उन्होंने हमेशा टैक्टिक्स पे रखा है, यानी टैक्टिकल पार्टनर, मफाद के लिए हमें यूज कर रहा है वो, ना कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर। हमें एक लव एंड हेट रिलेशनशिप रहा है और हमने एज ए क्लाइंट स्टेट रोल प्ले किया है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने पैसा लिया है और उनको सर्विस दी है। इंडियन बांग्लादेशी जो हैं वो बहुत मेहनती हैं कौम है। मेरा बांग्लादेशियों के साथ भी बहुत रब्ता है, इंडियन के साथ भी, क्योंकि मैं तो होता हूँ ओवरसीज में हूँ, मैं यहाँ तो होता नहीं हूँ। मैंने पाकिस्तानियों के साथ जब भी काम किया है, इनको ऑर्डर कुछ दो तो ये बना के कुछ भेजते हैं। मेरा टेक्सटाइल का काम है तो उनको कोई बनवाने के लिए कुछ कपड़ा दें और कपड़ा ही वो चेंज कर देते हैं। कलर, इनको कलर करवाने के लिए कुछ दें तो कलर ही गलत कर देते हैं। इंडिया दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम वो कहते हैं ना कि इंडिया हमारे दुश्मन है, हम इसकी दुश्मनी के काबिल है नहीं। इंडिया की दुश्मनी के काबिल भी नहीं है, भी नहीं है। अरे क्या हाँ, मैं तो कह रहा हूँ हम इंडिया की दुश्मनी के काबिल है। इंडियंस वाली बात करी, कमेंट्स में वो कहते हैं हम ना आपसे दुश्मनी चाहते हैं ना हम आपसे दोस्ती चाहते हैं, अब लेवल ही नहीं है। क्योंकि हमारे मुल्क इतना गिर चुका है कि हम कुछ भी नहीं है दुनिया में। सर कहिएगा, पहले तो बड़ा एक सख्त किस्म का स्टैंड था कि भारत के साथ कश्मीर के मौजू पर कोई हल तलब जब तक बात ना हो जाए तब तक इस तरह का कोई मरासिम रखे नहीं जाएंगे। लेकिन अभी ये जो एक हल्का सा इशारा दिया है इसाक डार साहब ने, आपके ख्याल में क्या ये ठीक है या फिर जज्बात मजरू हो सकते हैं पाकिस्तानी कौम के? पंजाब में बात करें या उनका जो गुजरात है उसमें बात करें तो वहाँ पे पिछले को 5-10 सालों में एक नया ट्रेंड चला हुआ है आम आदमी पार्टी का, जहाँ पे आम लोगों को वो पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि आम लोग जब तक खुद पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएंगे, खुद पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, तब तक उनके हालात नहीं हुए। 10 साल पहले इंडिया ऐसा नहीं था। और आपने बिल्कुल बजा फरमाया, अगर आप PMLN का इलेक्शन मैनिफेस्टो भी देखें तो उसमें भी बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि भारत से बातचीत हो ही नहीं सकती, ताल्लुकात बहाल ही नहीं हो सकते जब तक कि भारत 5 अगस्त 2019 के जो उसने गैर कानूनी इक़दाम लिए मकबूजा जम्मू और कश्मीर को लेकर वो वापस न ले। अब देखिए इस हुकूमत को कुछ ही रोज़ हुए हैं या कुछ हफ्ते, 1-2 हफ्ते हुए हैं जी। और अभी कोई कैबिनेट की मीटिंग भी इस खास मौजू पे नहीं हुई, इशू पे। तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारे जो नए वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने किस बुनियाद पे ये बयान दिया।